नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी आप सभी का स्वागत करती हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का आज के दिन हुआ था जन्म। आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में हुआ था। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। उन्होंने वेदों के प्रचार और आर्यावर्त को स्वतंत्रता दिलाने के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद ने वेदों की सत्ता को सदा सर्वोपरि माना। वेदों की ओर लौटो उनका प्रमुख नारा था। स्वामी दयानंद ने वेदों का भाष्य किया और इसलिए उन्हें ऋषि कहा जाता है। स्वामी दयानंद ने ही सबसे पहले 1876 में स्वराज्य का नारा दिया था, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। असहयोग आंदोलन समाप्त करने पर आज के दिन बनी थी सहमति। गोरखपुर जिले की चोरी चोरा नामक स्थान पर 4 फरवरी को पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा, जिसके विरोध में किसानों ने थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से स्तंभ गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन समाप्त करने के लिए कांग्रेस कार्यकारिणी को सहमत किया था। इससे पहले असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित किया गया था। गांधी जी ने कहा था कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। नाना फडणवीस का आज के दिन सतारा में हुआ था जन्म। प्रभावशाली मराठा मंत्री नाना फडणवीस का जन्म महाराष्ट्र के सतारा में 12 फरवरी 1742 को हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय वह पेशवा की सेवा में नियुक्त हुए थे। उनका वास्तविक नाम बालाजी जनार्दन भानु था। नाना फडणवीस ने मराठा साम्राज्य की शक्ति को एक नेतृत्व के तहत एकत्र करने का सफल प्रयास किया था। नाना फडणवीस ने नारायण राव की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र माधव राव नारायण को पेशवा की गद्दी पर बैठाया था और रघुनाथ राव की पेशवा बनने की कोशिशें नाकाम कर दी थी। वायसराय रहे लॉर्ड डफरीन का आज के दिन हुआ था निधन। भारत के वायसराय रहे लॉर्ड डफरीन का निधन 12 फरवरी 1902 को हुआ था। लॉर्ड डफरीन 1884 से 1888 तक वायसराय रहे। डफरीन के कार्यकाल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। उस समय डफरीन ने कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा था। डफरीन के ही शासनकाल में तृतीय बर्मा युद्ध हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी बर्मा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का अंग बना था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।